गांव के किनारे एक सुंदर सा आम का बाग था जहां कई तरह के पक्षी चहचहाते रहते थे। इसी बाग में एक पुराना पीपल का पेड़ भी था जिसकी घनी छांव तले बहुत से लोग विश्राम करने आते थे। इसी बाग में मोहन नाम का एक किशोर लड़का रहता था जो हमेशा अपने दोस्तों से खुद की तुलना किया करता था। मोहन एक गरीब किसान का बेटा था लेकिन पढ़ाई में बहुत होशियार था। फिर भी वह हमेशा अपने आप को अपने मित्रों से कमतर समझता था। उसके दोस्त अच्छे घरों से थे, महंगे कपड़े पहनते थे और तरह तरह की चीजें खरीदते थे। मोहन को लगता कि वह उनके बराबर नहीं है, इसलिए वह हमेशा दुखी रहता था। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। वह बहुत ज्ञानी थे और उनकी बातों में गहरी सच्चाई होती थी। मोहन ने सोचा कि वह अपने मन की दुविधा को उनके सामने रखेगा। साधु महाराज ने मोहन से पूछा, बेटा तुम क्यों परेशान हो? मोहन ने कहा, गुरुजी मेरे दोस्त मुझसे अच्छे हैं, उनके पास अच्छे कपड़े, पैसे और सुविधाएं हैं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं। मैं हमेशा उनसे अपनी तुलना करता हूं और खुद को हीन समझता हूं। साधु महाराज ने मुस्कुराकर एक छोटी सी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, इस बाग को देखो, यहाँ आम का पेड़ भी है, पीपल का पेड़ भी और गुलाब के फूल भी। क्या कभी गुलाब के फूल ने सोचा कि वह आम के पेड़ जितना बड़ा नहीं है? क्या कभी पीपल के पेड़ ने सोचा कि वह आम की तरह मीठे फल नहीं दे सकता? नहीं, क्योंकि हर कोई अपने स्थान पर विशेष है। तुम एक आम के पेड़ की तरह हो जो अपनी छाया और मीठे फलों से सबका भला करता है। तुम क्यों किसी दूसरे से अपनी तुलना कर रहे हो? मोहन को यह सुनकर बहुत राहत मिली। वह समझ गया कि हर किसी की अपनी विशेषता होती है। उसने तय किया कि अब वह अपनी तुलना किसी और से नहीं करेगा, बल्कि अपने गुणों को पहचानकर अपनी राह खुद बनाएगा। धीरे धीरे मोहन ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और अपने ज्ञान के बल पर आगे बढ़ने लगा। सालों बाद वह एक सफल व्यक्ति बन गया और गांव के अन्य बच्चों को शिक्षा देने लगा। उसने अपने अनुभव से सीखा कि तुलना करने से केवल दुख पड़ता है। हमें अपनी राह खुद बनानी चाहिए और अपनी खूबियों को पहचानकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।